अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का जो मेरा मौजू है वो विटामिन डी उसके बारे में है। जितने भी विटामिन हम लोग अपने जिस्म के लिए हमारे ज़रूरी हैं, कुछ उसमें एसेंशियल विटामिन होते हैं कि जिनके बगैर हमारे जो जिस्म में मुख्तलिफ अमराज उनकी कमी के बायस से हो सकते हैं। वो बहुत ज़रूरी है हमारे जिस्म में उनका मौजूदगी। और दूसरा ये है कि उनके एसेंशियल इसलिए कि उनको हमें एक्सटर्नल सोर्स से लेना लाजमी है, क्योंकि हमारे बॉडी उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर पाती। अब इसमें एक विटामिन ऐसा भी है कि जिसको कि हम बहुत आजकल के मौजूद बहस बना हुआ है, विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो कुदरत ने हमें हमारी स्किन में ये ऐसा एक प्लांट लगाया हुआ है कि जो कि इसको मैन्युफैक्चर करता है। हमारे स्किन पर जैसे ही सूरज की रोशनी और अल्ट्रावायलेट रेज जब इस पर पड़ती हैं तो इसमें विटामिन डी मैन्युफैक्चर होता है, और जो हमारी हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ही कारआमद है। उसके बगैर हमारी हड्डियों की मजबूती कायम नहीं रह सकती। हमारी हड्डियाँ भुरभुरी और कमज़ोर हो जाती हैं, ईजी फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। छोटा बच्चा, बड़ा भाई, बड़ा शख्स, कोई और उम्र रसीदा, थोड़ी सी ठोकर लगने से उसको फ्रैक्चर हो सकता है। बाज़ को आपने देखा होगा कि कोई शख्स आम छोटी सी चोट लगने से उसको फ्रैक्चर हुआ, पता चला उसके विटामिन डी का टेस्ट करवाया तो विटामिन डी उसमें बहुत लो था। तो ये विटामिन डी जो कि हमें कुदरत ने एक बहुत अनमोल तोहफा हमारे स्किन में दिया हुआ है, ये अब आप देखें कि इसकी कमी किस वजह से हो रही है। अगर आप देखें पुराने दौर, ज़रा थोड़ा सा फ्लैशबैक करें और पुराने दौर में अगर आप जाएं तो उस वक़्त घर खुले, सहन, बरामदा, कमरे, और फिर इसके अलावा फील्ड्स में लोग जब निकलते थे, खेतों में निकलते थे, आउटडोर प्ले करते थे, हॉकी, फुटबॉल, इसी तरह आउटडोर गेम्स होती थी। अब आजकल जितनी भी गेम्स हैं वो एक तो इंडोर हैं, और सबसे बड़ी जो गेम जो हमारी जो बीमारी है वो मोबाइल और लैपटॉप पे गेम्स हैं, जो कि लोग हर वक्त उसी पर खेलते रहते हैं। तो उससे आपकी मूवमेंट और उसके अलावा एक्सपोजर टू सन, ख्वातीन का जो कि पहले किसी ज़माने में साग बनाना, सेन में बैठकर धूप में सर्दियों में, इसी तरह मटर छीलना, सब्जी बनाना, बाकी दूसरे काम करना, वो सेन में बैठकर वो सारा दिन वो किया करते थे, और उनको विटामिन डी की कभी कमी नहीं होती थी। उनकी ज़िंदगियां भी बड़ी होती थी, उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी, उनकी जो मुद्दत जो थी ज़िंदा रहने की, वो भी काफ़ी ज़्यादा थी। और ना सिर्फ ज़्यादा थी बल्कि उनकी सेहत का राज भी यही था कि उनकी हड्डियाँ मजबूत थीं, उनके जो मसल से उसमें किसी किस्म की वीकनेस नहीं होती थी, और वो काम करते हुए नहीं थकते थे। तो अभी आजकल आप देखें तो इवन यंगस्टर्स जो हैं, अगर आप उनका सर्वे करें और उनका विटामिन डी का एनालिसिस करें तो आप देखेंगे कि उनमें बहुत से लोगों में, मेजॉरिटी में विटामिन डी कम होगा। घर से निकले, बस में बैठे या गाड़ी में बैठे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में चले गए, वहाँ लेक्चर अटेंड किया, वापस इसी तरह एक साय में, गाड़ी के, बस के साय में घर वापस आ गए, सारा दिन घर में बैठ के पढ़ते रहे या गेम करते रहे या इंडोर। तो सब जो जितनी भी इनकी जो कार्रवाइयाँ हैं, जितनी भी इनकी कारकर्दगी और जितनी भी इनकी सारे दिन की मसरूफियात हैं, वो सब इंडोर होती हैं। तो किसी भी वक्त उनको सन का एक्सपोजर नहीं मिलता। इसी तरह अगर आप देखें तो जो हमारा जो बॉडी के लिए जो कैल्शियम है वो भी कम हो जाता है। वो उसका वजह यह है कि हम ये जो कोल्ड ड्रिंक्स आजकल इस्तेमाल करते हैं, उससे वो कोल्ड ड्रिंक जब हम पीते हैं तो उसमें फॉस्फेट्स होते हैं, और वो फिर कैल्शियम को, हमारे जो खुराक में जो कैल्शियम होती है उसको साथ चिलेट करके, यानी कि मैग्नेट की तरफ उसको चिपक जाती हैं, उसको जज़ब नहीं होने देते। और कैल्शियम क्या है? कैल्शियम हमारे जो बोन्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए रॉ मटेरियल है। कैल्शियम ऐसे ही है कि जैसे दीवार में सीमेंट का जो रोल होता है, दीवार में अगर आप ईंटें चुन देंगे और सीमेंट नहीं लगाएंगे तो ईंटें किसी भी धक्के से ऐसे गिर सकती हैं, लेकिन जब आप सीमेंट लगा दें तो दीवार मजबूत हो जाती है, और वो अपना भी वजन सहारती है, और हर किस्म के जो कोई ऐसा कोई उसको अगर धक्का, सदमा या अर्थक्वेक आती है तो उसको भी सहार जाती है। तो ये मजबूती कैल्शियम और इस तरह विटामिन डी की मदद से वो कैल्शियम डिपॉजिट होती है, और वहाँ पर वो एक बॉन्डिंग का किरदार अदा करती है। तो ये हमारे लिए एक बहुत लम्हा फिक्री है कि हम आउटडोर गेम्स को प्रमोट करें और कोशिश करें कि जितना वक्त पॉसिबल है, जितना वक्त हो सकता है, कुछ ना कुछ वक्त हम आउटडोर में लाजमी गुजारें।